कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी तकदीर आम इंसानों जैसी नहीं थी। गांव की सुनसान गलियों में जब वो पैदा हुई तो दाई ने पहली ही नजर में कुछ अलग देख लिया। बाकी बच्चों की तरह उसने रोने के बजाय बस खामोशी से अपनी आंखें खोल ली थीं और उसकी आंखों में ऐसा खौफ छुपा था जैसे वो दुनिया के सब राज जानती हो। वक्त गुजरता गया, वो लड़की बड़ी होने लगी, लेकिन गांव वाले हमेशा उससे डरते रहे। कहते थे ये लड़की आम नहीं, उसके वजूद में कोई साया है, कोई नहूसत है। और फिर वो दिन आ पहुंचा जब उसके पीठ में नई जिंदगी ने सांस लेना शुरू किया। गांव की औरतें कहती रहीं, ये पैदा करेगी इंसान नहीं, ये पैदा करेगी कुछ और, कुछ ऐसा जिससे हम सब फना हो जाएंगे। महीने गुजरते गए, रातों को उसके पीठ में अजब हरकत होती, जैसे कोई रेंग रहा हो, जैसे कोई पंजा मार रहा हो। लेकिन असल झटका उस दिन लगा जब उसने बच्चा जनने की बजाय एक बहुत बड़ा अंडा दिया। हाँ, एक इंसान की माँ ने अंडा दिया था। सब लोग शशदर रह गए, कोई बोल ना सका, कोई यकीन ना कर सका। अंदाजा लगाओ, एक औरत, एक इंसान अंडा दे रही थी। उस अंडे पर लकीरें थीं और उसमें से धड़कनों की आवाज आ रही थी। पहला अंडा टूटा और उसमें से एक छोटा सा कुत्ता निकला। गांव वाले दहल गए, औरतों ने चीखना शुरू कर दिया, मर्दों ने मुंह छुपा लिए। लेकिन बात यही खत्म ना हुई। एक दिन के बाद दूसरा अंडा, फिर तीसरा, और हर बार उसमें से इंसान नहीं, कुत्ते के बच्चे निकलते गए। लड़की रो रही थी, चला रही थी, वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। गांव वाले कहते थे, ये लड़की बदकार है, ये खुदा का अजाब है। लेकिन हकीकत उससे भी खौफनाक थी। जैसे जैसे अंडे निकलते गए, गांव के चारों तरफ अजीब वाकयात होने लगे। रात को कब्रें खुद बखुद खल जाती, जानवर पागलों की तरह भागने लगते, बच्चों को नींद में कोई गला दबाता और सुबह वो मुर्दा मिलते। और हर बार, हर वाक़ये के आसपास वही छोटे कुत्ते नजर आते। कुछ लोग कहते ये आम कुत्ते नहीं, बल्कि किसी इंसान की रूह में कैद दरिंदे हैं। कुछ कहते ये जनों की नस्ल है जो औरत के रहम में फंस गई है। लेकिन हकीकत कोई भी नहीं जानता था। गांव वाले जुमा हुए, मशवरा करने लगे कि लड़की और उसके अंडों को जला देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आग लेकर पहुंचे, अंडों में से फिर एक नया कुत्ता निकला जो सीधा उन पर झपट पड़ा। एक चीख गूंजी, खून बहने लगा और लोग भाग गए। अब वो लड़की अकेली रह गई थी, अपने अंडों और उन कुत्तों के साथ। लेकिन उसके दिल में एक सवाल जल रहा था, ये सब क्यों हो रहा है? ये अंडे कहाँ से आए? और उसके रहम में ये नापाक बीज किसने बोया? रात बढ़ती गई, खामोशी गहरी होने लगी, और अचानक अंधेरों में एक साया उभरा जो बहुत करीब से उस लड़की को देख रहा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, उसकी सांसों की सरसराहट जमीन पर गूंज रही थी। लड़की की आंखें खौफ से फट गईं, उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर निकल आएगा। साया करीब आते ही बोला, मैं वो हूँ जिसने ये अंडे तेरे रहम में डाले थे। लड़की कांपते हुए बोली, क्यों? तुम कौन हो? मेरा क्या कसूर है? साया हंसा, उस हंसी में ऐसी दहशत थी कि दरख्तों की शाखें कांप उठें। कसूर तेरा नहीं, कसूर तेरी नस्ल का है। लड़की हुक्का बक्का रह गई, उसने पूछा, मेरी नस्ल का क्या मतलब? साया आगे बढ़ा और उसका चेहरा रोशनी में आया। वो इंसान नहीं था, उसकी आंखें अनगारों की तरह जल रही थीं और उसके होंठों से सियाह धुआं निकल रहा था। सदियों पहले तेरे बुजुर्गों ने हमारे कबीले को धोखा दिया था, हमें कैद कर दिया था, हमें इस मिट्टी में दफन कर दिया था। लेकिन हर कैद का एक दिन खत्म होता है और तेरा वजूद ही वो दरवाजा था जिसके जरिए हम वापस आ सकते हैं। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों सजा मिल रही है? साया गराया, क्योंकि तुझे ही चना गया है,
तेरे बतन में हमने वो बीज बोए हैं जो हर अंडे के साथ दरिंदा पैदा करेगा। लड़की ने चीख कर कहा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन उसके सामने पड़े अंडे एक एक करके हिलने लगे। अंडों से सरसराहट की आवाजें आने लगें, जैसे अंदर सैकड़ों पंजे दीवारें नोच रहे हूं। पहला अंडा टूटा, एक और कूदता निकला, मगर ये आम कूदता नहीं था। इसकी आंखें सुर्ख थीं, उसके दांत लंबे और नोकीले थे। वो सीधा गांव की तरफ दौड़ा और लम्हों में चीखों की आवाजें गूंजने लगें। लड़की जमीन पर गिरकर रोने लगी, ऐ खुदा, ये क्या हो रहा है? लेकिन साया बोला, ये अभी आगाज है, असल अजाब तो अभी बाकी है। लड़की के गर्द अंडे एक एक करके फटने लगे और हर अंडे से एक नया अजाब निकलता गया। कभी दो मुंह वाला कूदता, कभी ऐसा कूदता जिसके जिस्म पर इंसान के हाथ उगे थे, कभी ऐसा जो हवा में उड़ रहा था। गांव वाले अब इकट्ठे हो गए थे। उनके हाथों में मशलें और लाठियां थीं। वो चीख रहे थे, इस लड़की को खत्म करो, अंडों को जला दो, वरना सब तबाह हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो करीब आए, साया एक तूफान की तरह उन पर टूट पड़ा। हुआ चीखने लगी, मशलें बुझ गईं और एक एक करके सबके गले कटने लगे। लड़की ने अपनी आंखों के सामने गांव के लोगों को मरते देखा। उसकी रूह कांप गई। वो भागने लगी, लेकिन कुत्ते उसके पीछे दौड़ने लगे। अंधेरी रात, टूटी कब्रें और खून की नदियां, हर तरफ क़यामत का मंजर था। लड़की चीखती रही, मुझे बचा लो, कोई है। लेकिन जवाब में सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। अचानक एक बढ़िया उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी कमर झक्की हुई थी, हाथ में एक पुराना तावीज था। बढ़िया बोली, बेटी, अगर जिंदा रहना चाहती है तो मेरे साथ आजा, ये साए तुझे मार डालेंगे। लड़की ने डरते डरते बढ़िया का हाथ पकड़ लिया। साया गुस्से से चीखा, खबरदार, अगर तने उसको बचाया तो तुझे भी जला दूंगा। लेकिन बढ़िया के तावीज से रोशनी फूटी और लम्हा भर को साया पीछे हट गया। बढ़िया ने लड़की से कहा, बेटी, ये अंडे आम नहीं, ये जनों के बीज हैं और तेरे बतन में उनका आखिरी राज अभी जिंदा है। लड़की ने हिचकियां लेते हुए पूछा, कौन सा राज? बढ़िया की आंखों में खौफ तैरने लगा। उसने कहा, तेरा सबसे बड़ा अंडा अभी बाकी है और जब वो निकलेगा तो पूरी दुनिया जल जाएगी। जमीन हिल रही थी, फिजा में खौफनाक गूंज फैल रही थी। लड़की का जिस्म कांप रहा था, उसका पीठ फटने को था और उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकल रही थी। बढ़िया ने तावीज को जोर से पकड़ा और चीख कर कहा, काबू रख बेटी, ये वक्त सबसे खतरनाक है। लेकिन लड़की चीख रही थी, मेरे अंदर कुछ हरकत कर रहा है, ये कोई बच्चा नहीं, ये कोई शैतानी चीज है। जमीन पर खून के दायरे बनने लगे, जैसे जमीन खुद उस दर्द को महसूस कर रही हो। और फिर लड़की के पीठ से एक और अंडा निकला, लेकिन ये बाकी अंडों जैसा नहीं था। ये अंडा काला था, उस पर सुर्ख रगें दौड़ रही थीं और उससे भारी धड़कनें निकल रही थीं। बढ़िया की आंखें खौफ से फैल गईं। वो कांपती आवाज में बोली, ये है आखिरी अंडा, सबसे बड़ा, सबसे खूनी। साया फिर जाहिर हवा, उसकी हंसी गांव के खंडरात में गूंज रही थी। हा हा हा, आखिरकार हमारा बादशाह आने वाला है। ये अंडा जब फटेगा तो दुनिया पर हमारी नस्ल का राज होगा। लड़की जमीन पर गिरकर रोने लगी, मैंने तुमसे क्या लिया था? क्यों मेरे साथ? साया धारा, क्योंकि तही वो दरवाजा है जिसे खोला जा सकता था। तेरे खून में वो कमजोरी थी जिसे हमने सदियों से ढूंढा था। बढ़िया ने जल्दी से तावीज अंडे पर रखने की कोशिश की, लेकिन अंडे से ऐसी तेज आग निकली कि बढ़िया के हाथ जल गए। वो चीखी और पीछे गिर पड़ी। अब अंडा जोर जोर से हिल रहा था, उसकी दीवारों पर दरारें पड़ने लगें। कुत्ते इकट्ठे होकर उस अंडे के गर्द बैठ गए, जैसे वो उसके मुहाफिज हों। लड़की ने चीख कर कहा, ये अंडा नहीं निकलना चाहिए, ये दुनिया को जला देगा। बढ़िया हांफती हुई बोली,
एक ही रास्ता है, तुझे अपने खून से ये अंडा रोकना होगा। लड़की कांप गई, मेरे खून से? बढ़िया ने कहा, हाँ, ये तेरे वजूद से पैदा हवा है, अब सिर्फ तेरा वजूद ही इसे खत्म कर सकता है। लड़की ने छुरी उठाई, उसकी आंखों में खौफ और हिम्मत दोनों थे। वो छुरी अपने हाथ पर चलाने ही वाली थी कि साया धार कर उस पर झपट पड़ा। छुरी हाथ से गिर गई और अंडे पर पहली बड़ी दरार पड़ी। अंडे के अंदर से गरजने की आवाज आई, जैसे कोई देवकैद से आजाद होने वाला हो। जमीन फटने लगी, आसमान पर बिजली कड़कने लगी और फिजा में खून की बदबू फैल गई। गांव के बच्चे, औरतें और मर्द खौफ से अपने घरों में छप गए। लेकिन दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और अंधेरों से वही कुत्ते अंदर घुसने लगे। हर घर में चीखें गूंजने लगें। बढ़िया ने लड़की को संभालते हुए कहा, वक्त खत्म हो रहा है, या तो तक कुर्बानी दे या ये अंडा फट जाएगा। लड़की ने रोते हुए कहा, मैं कुर्बानी दूंगी, लेकिन इस अंडे के साथ साथ मुझे भी जला देना। वो छुरी दोबारा उठाती है, अपने बाजू पर गहरा जख्म करती है और अपना खून अंडे पर गिराती है। अंडा लरज उठता है, इसकी धड़कन रुकने लगती है, लेकिन फिर अचानक अंडे से एक खौफनाक चीख निकलती है, इतनी खौफनाक कि पहाड़ लरजने लगते हैं। साया हंसता है, देर हो गई, अब कोई उसे नहीं रोक सकता। अंडा फटने लगा, अंदर से एक रोशनी निकली, लेकिन ये रोशनी सफेद नहीं थी, ये सियाह आग थी। बढ़िया चीखी, या अल्लाह, ये क़यामत है। लड़की ने अपनी आखिरी ताकत से अंडे को थामने की कोशिश की, लेकिन अंडे की दीवार टूट गई और अंदर से एक ऐसा वजूद निकला जो ना मुकम्मल कूदता था, ना मुकम्मल इंसान, बल्कि दोनों का खूनी मिलाप था। उसकी चीख ने आसमान को चीर दिया और उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जैसे मौत खुद उतर आई हो। अंधेरे आसमान पर बादल गरजने लगे और जमीन पर लर्जा तारी था। वो खूनी वजूद जो अंडे से निकला था, आहिस्ता आहिस्ता सीधा लड़की की तरफ बढ़ रहा था। इसके कदमों के नीचे मिट्टी जलने लगती थी और हर सांस के साथ जहरीला धुआं निकलता था। लड़की जमीन पर गिरी हुई, कांपते हुए उसे देख रही थी। उसकी आंखों में ये सवाल था कि क्या ये वाकई उसका बच्चा है। वो वजूद हंसा, उसकी हंसी में इंसानियत का कोई रंग नहीं था। माँ, उसने कराहती आवाज में कहा, तूने मुझे जन्म दिया है, अब मुझे दुनिया देनी होगी। लड़की ने आंखें बंद करके चीख मारी, नहीं, मैं तुझे कभी तस्लीम नहीं करूंगी। लेकिन वो वजूद गराया और अपने नोकीले पंजे जमीन पर मारे। जमीन में शिगाफ पड़ गया और इस शिगाफ से सुर्ख खून उबलने लगा, जैसे जमीन के अंदर से लाशें सड़कर खून बहा रही हूँ। गांव वाले खौफ के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस वजूद को देखा, उनकी रूह कांप गई। वो भागने लगे, लेकिन वजूद ने अपने मुंह से एक चीख निकाली और अचानक आसमान से खून की बारिश शुरू हो गई। हर कतरा आग की तरह जल रहा था। गांव वाले तड़पने लगे, उनकी खालें गलने सड़ने लगें। औरतें अपने बच्चों को छुपाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन खून की बारिश ने उन्हें पिघला डाला। लड़की चीखती रही, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ऐ खुदा मुझे मार दे। बढ़िया, जो अभी जिंदा थी, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। उसने चीख कर कहा, याद रख बेटी, ये तेरा खून ही है जो इसे रोक सकता है। अगर तूने कुर्बानी ना दी तो ये क़यामत कभी नहीं रुकेगी। लेकिन वजूद गुस्से से धारा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ। उसके जिस्म से काले परों जैसे पर निकले और वो आसमान पर उड़ने लगा। पूरी जमीन उसकी चीखों से लरज रही थी। उसके इशारे पर बाकी अंडे भी फटने लगे और हर अंडे से एक नया दरिंदा बरामद हुआ। कोई 2 सर वाला था, कोई 3 बाजू वाला, कोई जमीन पर रेंगता मगर उसकी गर्दन इंसान की थी और कोई आग के शोले उगल रहा था। अब गांव जंग का मैदान बन गया था। घर जलने लगे, खेत बर्बाद होने लगे, लोग कट कट कर मरने लगे। हर तरफ चीखें, लाशें और खून की नदियां बहने लगें।
लड़की घुटनों के बल गिरकर रोने लगी, मेरी कोख से ये सब कैसे निकल गया? मैंने क्या गुनाह किया था? बढ़िया ने उसके कान में कहा, ये तेरा गुनाह नहीं, ये तेरी नस्ल का कर्ज है। लड़की ने रोते हुए पूछा, क्या मैं इसे खत्म कर सकती हूँ? बढ़िया ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसकी कीमत तेरी जान होगी। लड़की ने आसमान की तरफ देखा, जहां उसका खूनी बच्चा खून की बारिश बरसा रहा था। वो चीखी, अगर मेरी मौत से ये सब रुक सकता है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही उसने छुरी उठाई, वजूद आसमान से जमीन पर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। वो गराया, अगर तो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा और मैं अपनी मौत कभी कबूल नहीं करूंगा। फिर उसने अपने पंजा लड़की के गले पर रखे और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। लड़की तड़प रही थी, उसकी सांस रुकने लगी। बढ़िया ने अपनी आखिरी ताकत जुमा की, तावीज हुआ में फेंका और चीखी, ए नापाक वजूद, तो अपनी माँ को नहीं मार सकता। रोशनी का एक दायरा बना, वजूद पीछे हटा, लेकिन उसकी आंखों में आग और ज्यादा भड़कने लगी। वो दहाड़ कर बोला, अगर ये मेरी माँ है तो मैं उसे खुद अपने हाथों से फना करूंगा। आसमान पर बिजली कड़की, जमीन फट गई और दरिया का पानी सुर्ख हो गया। पूरा गांव डूबने लगा और वजूद ने चीख कर कहा, कल रात सूरज नहीं निकलेगा, ये दुनिया हमेशा के अंधेरे में डूब जाएगी। आसमान पर स्याही फैल गई थी, सूरज गायब हो चुका था और दुनिया मुकम्मल अंधेरे में डूब गई थी। हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। गांव अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। वो वजूद जो अंडे से निकला था, आसमान पर अपने स्याह परों को फैलाकर हंस रहा था। उसकी हंसी चीखों की तरह गूंज रही थी, ये दुनिया अब मेरी है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लड़की खून में लथपथ जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक नया हौसला। बढ़िया के आखिरी अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे, याद रख, सिर्फ तेरा खून ही इसे खत्म कर सकता है। लड़की ने जमीन से छुरी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन उसके कदम मजबूत थे। वो आसमान की तरफ देखकर चीखी, ऐ मेरे रब, मैं अपनी जान कुर्बान करती हूँ ताकि ये क़यामत खत्म हो जाए। वजूद उसकी तरफ देखकर दहाड़ा, नहीं, तो मुझे कभी नहीं मार सकती, तो मेरी माँ है और माँ कभी अपने बच्चे को कत्ल नहीं कर सकती। लड़की ने आहिस्ता कहा, माँ अपनी कोख का गुनाह जरूर मिटा सकती है। उसने छुरी अपने दिल पर रखी, लेकिन उस लम्हे वजूद ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। छुरी हवा में घूमती रही, जमीन लरजने लगी, बादलों से आग बरसने लगी और बाकी दरिंदे चीखते हुए गांव को तबाह करने लगे। लड़की पूरी ताकत से चीखी, मैं अपनी जान दूंगी, चाहे तुझे साथ लेकर जाना पड़े। अचानक आसमान फट गया, एक रोशनी का सुतून जमीन पर उतरा। छुरी लड़की के हाथ में वापस आ गई। उसने पूरी कुव्वत से छुरी अपने दिल में घोंप दी। उसी लम्हे वजूद ने भी दर्द से चीख मारी। उसका जिस्म टूटने लगा, उसके परों से आग निकलने लगी और वो जमीन पर गिरते ही राख में बदल गया। बाकी दरिंदे भी एक एक करके सड़ने लगे, उनके जिस्म खून में घुल गए और जमीन ने उन्हें निगल लिया। खून की बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया, लेकिन जमीन पर लड़की की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे पर अजब सुकून था, जैसे उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया हो। बढ़िया लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आई और आंसू बहाते हुए बोली, बेटी, तूने आज अपने गांव को बचा लिया, लेकिन अपनी जान दे दी। यही है वेफा का आखिरी दिन। दूर उफुक पर सूरज दोबारा तुलू हुआ। दुनिया बच गई थी, लेकिन एक कहानी हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गई।